रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम अहबाब और मेरी तमाम माँ बहनें खैर व आफियत से होंगी। रब ताला आपको खुश व खुरम रखे। रब ताला हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी और आपके अहले खाना की हिफाजत फरमाकर रब ताला दुनिया और आखिरत के एतबार से खुशहाली और फरावानी वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन। आज आप हज़रात की खिदमत में रूहानी असबाक में से एक ख़ास सबक जो मेरे अकाबिर का, मेरे बुज़ुर्गों का, मेरे असातिज़ा का बताया हुआ अमल है, वो वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप ये अमल करें। आप जायज़ मोहब्बत के लिए अगर आपको कोई छोड़कर चला गया है, नाचाकी हो चुकी है, अब आपको नहीं चाहता, तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप अमल कर सकते हैं। अगर मियाँ बीवी के दरमियान आपस में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत थी लेकिन अब वो मोहब्बत नफरत में बदल चुकी है, आप चाहते हैं दोबारा वो नफरत मोहब्बत में बदल चुके, तो आप ये ज़रूर अमल कीजिए। ये वो सूरत है जिसकी गारंटी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है। हमारा अकीदा और नज़रिया है, पूरी कायनात का निज़ाम बदल सकता है, लेकिन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान अक़दस से जो अल्फाज निकले हैं वो कभी झूठे नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है? अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा। लोगों, मेरे पाक पैगंबर की ज़बान अक़दस से जो अल्फाज निकलते हैं वो रब का हुक्म, रब की वही होती है। तो जब रब का हुक्म होता है, रब की वही होती है, ज़ाहिर है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान अक़दस झूठी नहीं हो सकती। मेरे पाक पैगंबर फरमाते हैं, जो बंदा रोज़ाना की बुनियाद पर इस सूरत का विर्द करेगा, एक मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐसे बंदे को अल्लाह दुनिया में भी खुशहाल रखेगा और आखिरत में भी खुशहाल रखेगा। तो ये सूरत है सूरतुल मुज़म्मिल का ख़ास अमल। आप ये अमल कीजिए, इंशाअल्लाह जायज़ मोहब्बत के लिए, शादी के लिए, मियाँ बीवी या घर में कोई घरेलू मामला चल रहा है, इन सब मकासद के लिए आप इस सूरत का अमल कर सकते हैं, लेकिन चंद शर्त के साथ। वो शर्त ये है कि एक तो ये है कि आपने नमाजों की पाबंदी करनी है, 5 नमाजों की पाबंदी करनी है। मुसलमान होने के बाद, पहला कलमा पढ़ने के बाद, बालिग हो जाने के बाद नमाज फ़र्ज हो जाती है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, आज तो कितने लोग ऐसे मौजूद हैं जो नमाज पढ़ते ही नहीं, हालांकि इतनी सख्त वईदें हैं, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। एक वईद आपको सुनाता हूं ताकि आप रब ताला के हुकूक अदा करने वाले बन जाएं। कम अज कम अगर हम और इबादत नहीं कर सकते, कम अज कम नमाज पढ़ने वाले बन जाएं। फरमाया, एक तो है जो बंदा बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन एक बंदा ऐसा जो हर नमाज पढ़ता है, लेकिन कभी भी एक नमाज उसने कज़ा करके पढ़ ली, यानी ज़ोहर की नमाज उसने वक़्त पर नहीं पढ़ी, असर के वक़्त असर की नमाज भी पढ़ी और साथ अपनी ज़ोहर वाली नमाज भी कज़ा की। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, एक नमाज कज़ा करने पर क़यामत के दिन जहन्नम में 2,88,00,000 साल ये बंदा जहन्नम में जलेगा। कितनी बड़ी वईद है। आज तो लोग कहते हैं अल्लाह मुआफ़ कर देगा, और भाई अल्लाह मुआफ़ करने वाली ज़ात है, लेकिन अल्लाह की सिफत कहार भी है, जब्बार भी है। अगर आप रब ताला के हुकूक अदा नहीं करेंगे, नमाज वक़्त पर नहीं पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला आपको सज़ा ज़रूर देगा। ये जहन में बिठा लीजिए।
लोग कहते हैं यार बाद में फिदिया दे देंगे। फिदिया उस बंदे के लिए शरीयत में होता है जो आखिरी उम्र में हो, ऐसी उम्र जिसमें सेहत की उम्मीद ना हो। आज तो कितने नौजवान हैं जो रोज़ा नहीं रखते, नमाज नहीं पढ़ते, वो कहते हैं हम फिदिया दे देंगे। भाई आपके ज़िम्मा नमाज कज़ा करना, रोज़ा रखना अगर रह चुका है, कज़ा करना फ़र्ज है। अब करोड़ों रुपए लगा दें, जब तक एक नमाज की कज़ा नहीं करेंगे, एक रोज़े की कज़ा नहीं करेंगे, तब तक रब ताला आपको मुआफ़ नहीं फरमाएगा। तो फिदिया उस बंदे के लिए शरीयत में है जो ऐसी उम्र को पहुंच चुका हो कि हमेशा दोबारा सेहतमंद होने की उम्मीद ना हो, या ऐसी बीमारी ने घेर लिया हो क़यामत तक, जब तक वो जिंदा रहे सेहतमंद होने की उम्मीद ना हो, तब वो बंदा फिदिया अदा कर सकता है। दूसरी शर्त यह है, हर नमाज के बाद 3 मरतबा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ और 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ने का एहतिमाम फरमाएं। जब मैदान माशर कायम होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सबसे ज्यादा क़यामत के दिन मेरे करीब वो बंदा होगा जिसने दुनिया में कसरत से मुझ पे दुरूद पढ़ा था। कितनी बड़ी सआदत की बात है जहां वालिदैन औलाद को देखकर भागेंगे, औलाद वालिदैन को देखकर भागेगी, खामद बीवी से भागेगा, बीवी खामद से भागेगी, कोई किसी को नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। दुनिया में इंसान अपनी बिरादरी की खातिर, खानदान की खातिर सब कुछ लुटा देता है, लेकिन क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। एक अल्लाह के पैगंबर की ज़ात होगी जो क़यामत के दिन भी आपके काम आ सकती है। तो दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बना लीजिए, रब ताला आपकी दुनिया भी बना देंगे और रब ताला आपकी आखिरत भी बना देंगे। तीसरी शर्त यह है, बतौर इंसान होने के नाते अगर आपसे गुनाह सरजद हो जाए, रब को राज़ी कर लिया करें, रब से सुलह कर लिया करें। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, फरमाया जो बंदा गुनाह करने के बाद रब को राज़ी कर लेता है, वो ऐसा हो जाता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। यानी ऐसे वो पाक और साफ हो जाता है जिस तरह बच्चा माँ के पेट से पैदा होकर बाहर दुनिया में आ जाए, अभी वो बच्चा है, गुनाहों से पाक है, ऐसे गुनाहों से तौबा करने वाले इंसान की हालत बन जाती है। चौथी शर्त यह है, रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह की नमाज के बाद कम अज़ कम 1 रुकू कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। कुरान मजीद से ताल्लुक़ बना लीजिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब मुसलमान को कब्र में रखा जाता है, अगर इंसान का ताल्लुक़ दुनिया में कुरान मजीद से था तो कब्र में जाने के बाद मुनकर नकीर के पास सबसे पहले कुरान मजीद सिफारिश लेकर हाजिर हो जाता है। अज़ाब कब्र से ये बंदा महफूज हो जाता है। और मैदान माशर में भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सियाम वल कुरान युशफ़्फ़आन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन 2 चीज़ें इंसान की सिफारिश करेंगी। पहली चीज़ अस्सियाम, रोज़ा इंसान की सिफारिश करेगा। दूसरी चीज़ वल कुरान, कुरान मजीद भी क़यामत के दिन इंसान की सिफारिश करेगा। तो कुरान मजीद से ताल्लुक़ बना लीजिए। वह वजीफ़ा जिसके करने से मियाँ बीवी की मोहब्बत जो नफ़रत में बदल चुकी है, अब वो नफ़रत मोहब्बत में बदलेगी। तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है, अगर बीवी चाहती है खामद मुझसे मोहब्बत करे, खामद चाहता है बीवी मुझसे मोहब्बत करे, तो रोज़ाना की बुनियाद पर तहज्जुद के वक़्त 2 या 4 रकात सलातुल तहज्जुद पढ़कर 11 मरतबा सूरत मुज़म्मिल ये पढ़नी है। ये पढ़ने के बाद रब ताला के हुजूर आपने दुआ करनी है। 11 दिन की नियत से आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह 11 दिन से पहले पहले हालात बदल जाएंगे। दुआ फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आमीन।